परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्त और प्रिय मेरे पिता के, कि पवित्र आत्मा आत्मा उनकी प्रकाशित करे हमारी समझदारियों को, ताकि पूरा हो सके उनका शब्द, ताकि हम पूरा कर सके उनकी इच्छा को हमारे जीवन के लिए। क्योंकि परमेश्वर वो शब्द है, परमेश्वर वह शब्द है। जब आप समझते हो परमेश्वर के शब्द को बहुत ही शानदार बेहतरीन है। आप समझते हो परफेक्ट तौर पर कि क्या है मन भाव की इच्छा, सिद्ध इच्छा परमेश्वर की आपके जीवन के लिए। अब कोई लाभ नहीं कि उसे समझें, उसे अभ्यास में लाने की आवश्यकता है, उसको पालन करने की जरूरत है। क्योंकि एक व्यक्ति, उसके पास समझ है और उसका उसकी पूर्ति उसके लिए एक रास्ता है कि सब जिस पर चलने की जरूरत है, जिसको होकर चलने की जरूरत है, गुजरने की। और मैं जानता हूं कि यही करने की जरूरत पड़ी धनी युवक को या भटके हुए पुत्र को भी। और हम यहाँ पर उस उत्तर को दे रहे हैं, वह प्रश्न कि जो कभी समाप्त नहीं होता, कि क्यों भटका हुआ पुत्र, उसने घर से जाने के लिए चीजों को मांगा, अपनी खुद की, क्यों परमेश्वर ने अनुमति दी कि वह ऐसा करे, क्यों? और मैं विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने अनुमति दी कि सब हम सब उनके पुत्र, उनके संतान, वे उस परीक्षा के रास्ते से गुजर सके। यह है वास्तविकता। क्योंकि प्रभु यीशु वो हमारे उदाहरण है, वह गुजरे परीक्षा से। जो यीशु को रेगिस्तान में, जंगल में लेकर गया कि उसकी परीक्षा हो शैतान के द्वारा, व्यक्तिगत तौर पर खुद परमेश्वर की आत्मा। तो मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा अनुमति देती है कि हम इन परीक्षाओं से होकर गुजरे, है ना, इन मुश्किलों से, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। और जो मुझे सोचने पर विवश करता है, दिमाग लगाने पर, कि यह वचन कि जो है लूका के सुसमाचार में, लूका वो अधिक डिटेल में प्रवेश करता है, बात करता है जब प्रभु यीशु की परीक्षा हुई। और उसने इस प्रकार कहा, ध्यान दें मेरे प्रिय दोस्त, क्योंकि यहां पर यह आपको समझाएगा सही तरीके से कि कैसे परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हो वो परीक्षाएं, लड़ाइयां। क्योंकि परमेश्वर का राज्य वह बिना जोर लगाए नहीं ग्रहण किया जाता। यह नहीं, किसी भी तरीके से नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक व्यक्ति को चाह होने की जरूरत है, कि एक व्यक्ति को दिखाने की जरूरत है कि वो चाहता है, एक व्यक्ति को निर्धारित होने की जरूरत है। तो लूका ने यहां पर कहा, आप देख सकते हैं मेरे साथ, यहाँ लूका का सुसमाचार अध्याय 4 और वचन 5, कि जो डिटेल, बेहतरीन डिटेल, विशेष, तब शैतान उसे ले गया, कि किसे? यीशु को, एक ऊंचे पर्वत पर। शैतान ने यीशु को लिया अपने
भुजाओं में लेकर गया और उसे लेकर गया ऊंचे स्थान पर। संभवतः उसने अपने हाथों से लिया और यीशु को उठाकर लेकर गया ऊंचे पर्वत पर। यीशु वहां पर पर्वत पर नहीं गए पैरों से चलकर, नहीं, वो लेकर जाए गए शैतान द्वारा ऊंचे स्थान पर। अब डिटेल की जो बहुत सारे लोग वे जिसकी ओर नहीं झुकते या देखते परमेश्वर के शब्द में, देखिए, ध्यान दें। और तब शैतान उसे ले गया यीशु को ऊंचे स्थान पर, ऊंचे पर्वत पर, और उसको पल भर में जगत के, देखिए यहां, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए दिखाए उसे उसे दृष्टिकोण दिखाया सब जगत के राज्यों को, और उससे कहा शैतान को, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। दूसरे शब्दों में, शैतान यीशु को लेकर गया ऊंचे स्थान पर, और पल भर में, एक क्षण भर में, सोचिए मेरे साथ, और यह सुनिश्चित तौर पर हुआ भटके हुए उड़ाऊ पुत्र के साथ। वह परखा गया, उसकी परीक्षा हुई एक पल भर में, किसी भी क्षण में, और वह लेकर गया अपने विचारों को इस संसार के वैभव की ओर, इस संसार की महिमा की ओर, अधिकार के, सामर्थ्य, पैसे की ओर, जो इस संसार की चीजें हैं, लग्जरी है। यहां पर कि उसे अधिकार दिया कि वो आनंद मान, इस संसार के आनंदों को ग्रहण कर। शैतान सुनिश्चित तौर पर उसने ये किया उड़ाऊ पुत्र के साथ, और उन क्षणों में उसने इच्छा की, वो चाहता था उन क्षणों में। उसका पिता वहां नहीं था, उसका भाई, कोई वहां पर नहीं था। शैतान उसने धीरे से ऑफर किया उस यूथ को, धनी युवक को, इस संसार के राज्य। और यह होता आ रहा है सबके साथ, कि जो परमेश्वर की सेवा करते हैं या कर रहे हैं, सब सेवकों के साथ हम सब ललचाए जाते हैं। अब आप कल्पना कर सकते हो कि यदि यीशु वो इस परिस्थिति तक लेकर जाए गए, अब कल्पना कीजिए हम केवल मनुष्य मात्र। तो यह किया शैतान ने यीशु के साथ, तो वो सबके साथ करता रहा है कि जो वो सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर की, या वो सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, वो वेदी के ऊपर हैं, मायने नहीं रखता। कि यदि एक व्यक्ति वो चाहता है परमेश्वर के साथ चलना, उन्हें सामना करने की जरूरत है इस परिस्थिति की, और ये केवल एक पल भर में है। यह पल भर का क्षण हो सकता हो, जब व्यक्ति लौटा हुआ सोच रहा है, सपने की खोज में है, या क्षण हो सकता है वो जब अकेले होते हैं, सुनिश्चित तौर पर, क्योंकि ये पल भर के क्षण यीशु अकेले थे, केवल शैतान था वहां पर उसके साथ। मगर उसने फायदा उठाया उस पल भर का,
और वह खुद यीशु को लेकर गया ऊंचे पर्वत पर, कि जो यहां पर कहा है इस वचन में, और शैतान यीशु को लेकर गया ऊंचे पहाड़ पर, पर्वत पर, और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। कि दूसरे शब्दों में, इस संसार की महिमा, फैंटेसी संसार, इस संसार के रंग, इस संसार की सफलता, कि यही मानवता जिसकी खोज नहीं करती। सब चाहते हैं सफलता, सब चाहते हैं जीतना। सब लोग, वे चाहे उनके पास कुछ ना हो, मगर अपने अंदर ढो रहे हैं जीतने के सपने को जीवन में। और सुनिश्चित तौर पर यह होता आ रहा होगा उड़ाऊ पुत्र के साथ, और बहुत सारों के साथ अब भी हो रहा है। और इन क्षणों में कि जो होने की जरूरत है, कि केवल एक व्यक्ति निर्णय लेता है कि जो करने की उसे जरूरत है। बेशक यह है सुनिश्चित तौर पर हो रहा है, जो होता आ रहा है विश्व, सुनिश्चित तौर पर होता आ रहा है। मुझे याद नहीं कि जब मेरे साथ हुआ, मैं बिल्कुल यूथ था, मगर हुआ। सुनिश्चित तौर पर ये होता है। सब जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, सब जो सम्मान करना चाहते हैं परमेश्वर का, सुनिश्चित तौर पर उनकी परीक्षा होगी। यदि खुद परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा हुई, कल्पना कीजिए हम, तो मैं देखता हूं कि दोष एक व्यक्ति के निकलने का, चर्च से, परमेश्वर के साथ सहभागिता से, विश्वास से, उस वातावरण से कि जो साफ है, पवित्र है, शुद्धतम है, शुद्ध वह वातावरण, कि जहां एक व्यक्ति है परमेश्वर की सेवा करते हुए, और उनकी जिंदगी पूरी तरह से समर्पित, उनकी सेवा करने के लिए, परमेश्वर का सम्मान के लिए, कि एक शुद्धतम स्थान। और शैतान के पास एक पल, कि जब एक व्यक्ति होता है अकेला, और उस पल में, उस पल भर में, क्षण भर में शैतान प्रवेश करता है एक सुझाव के साथ, और बहुत निराशाजनक तौर पर बहुत वे वो बह जाते हैं उस विचार में। अब मगर आप तब प्रश्न पूछेंगे, मगर क्यों परमेश्वर अनुमति देते हैं? परीक्षा लेने के लिए, उनके लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमें। परमेश्वर को किसी को जानने की जरूरत नहीं, वो जानते हैं सब कुछ, वो जानते हैं सब कुछ हो। इससे पहले कि कुछ भी चीज हो, वो जानते थे कि जब आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो जानते थे सब चीज की रचना से पहले, वो जानते थे कि हम जिससे होकर होकर गुजरेंगे। उन्हें पता था कि हम क्या करेंगे। मगर परमेश्वर जैसे एक डेमोक्रेटिक व्यक्ति है, वो नहीं थोपते इच्छा उनकी, नहीं, वो हमें दिखाते हैं उनकी इच्छा को, और शैतान उसकी इच्छा भी दिखाता है। तो हर एक पर निर्भर करता है, हम पर निर्णय ले कि क्या हम चाहते हैं। क्योंकि यदि हमारे हृदय की गहराइयों में यदि कोई भी चीज, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, चाहे छोटा सा भी सपना क्यों ना हो, व्यर्थता, इच्छा कि हम ये हूं, वो हूं, और ये जीतें इस संसार के राज्य में, परमेश्वर जानते हैं। क्यों वो परीक्षा लेते हैं यदि वो जानते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी अपने आप को जान सकें। यही है, ये है उत्तर। वो चाहते हैं कि आप जाने, वो जानते हैं कि आप कौन हो, मगर वो चाहते हैं कि आप अपने आप को जाने। ये है वास्तविकता।
पवित्र शास्त्र का वचन ये पूरी तरह से स्पष्ट है जब कहता है यहां पर हृदय के बारे में। यहाँ पवित्र शास्त्र में हमारे पास है यिर्मयाह की पुस्तक में वचन जो इस प्रकार कहता है, हृदय तो धोखेबाज है, धोखेबाज वह हृदय, परंतु सब चीजों के ऊपर मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, क्योंकि भावनाएं उसमें है, हमारे इमोशन। अगर हम बोलें इस प्रकार, हमारे सपने कि जो पैदा होते हैं, उगते हैं हृदय के अंदर, वो धोखेबाज है। और इसीलिए उसने कहा है हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और कपटी है। कितने सारे गलत काम हम करते हैं अपने जीवन में, हम सब बिना एक्सेप्शन हृदय के कारण। कितने सारे गलत निर्णय, कितने सारे निर्णय गलत हम लेते, कितने सारे चुनाव हम गलत करते हैं कि हमने किए और अभी भी करते हैं अपने हृदय के धोखेबाज हृदय के कारण। वह कपटी है, वह केवल धोखेबाज ही नहीं है, वह असाध्य रूप कपटी है। क्योंकि जानते हो क्या है धोखा देने वाले के अलावा, वह धोखा देता है लोगों को जो कमजोर है उनको भी। और इसीलिए बहुत सारे लोग शादी करते हैं, तलाक ले लेते हैं, दोबारा शादी करते हैं, दोबारा फिर तलाक ले लेते हैं। क्या नहीं? आप मुझे कहें यदि ये सच है या नहीं, बताएं अच्छे से सोचते हुए भी। शक मैंने बहुत जीवन में अपने गलत निर्णय लिए हैं। हाँ, मैंने अपने युवावस्था में अपने आप को दिया किसी और के हाथ में, मुझे लगा कि मैं खुश होऊंगा या होंगी, और मेरी जिंदगी केवल एक डिजास्टर होती आई। कितने कितने सारे माता पिता वे शोषण करते हैं अपने ही संतान का, अपने इच्छा के कारण। कितने सारी गलत चीजें होती हैं इस संसार में। एक पल भर के क्षण के लिए, वो क्षण कि एक व्यक्ति जब अकेला होता है और वो सोचते हैं, वो हृदय के द्वारा मूव होते हैं अपने हृदय के कारण, और उनका हृदय उन्हें ललचाता है गलत निर्णय लेने के लिए। तो परमेश्वर कहते हैं, वो कहते हैं मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, कपटी भी। उसका भेद कौन समझ सकता है? कि दूसरे शब्दों में आप जो अपने हृदय के मालिक हो, यहां तक कि आप भी नहीं जानते अपने हृदय को। मैं तो कहां, मगर एक चीज मैं जानता हूं, मेरे अंदर ये कॉन्शियस है, मैं मेरे हृदय को क्रेडिट नहीं दे सकता कितनी बार कितने गलत निर्णय मैंने व्यक्तिगत तौर पर लिए। और यहां तक कि पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा होते हुए भी, परमेश्वर की सेवा करते हुए भी, कितनी बार मैंने निर्णय लिए अपने हृदय से मूव होकर, प्रेरित होकर, कि जो वो निर्णय जिन्होंने मुझे केवल दुख दिए, केवल मुझे पीड़ाएं दी। मगर केवल ये मैं अकेला नहीं हूं, आप भी, हम सभी करते हैं, हम सब अधीन है इस चीज के। तो मैं विश्वास करता हूं अपने पूरी ताकत के साथ कि यह धनी युवक वह है, हम सब के बारे में बताता है, सब मनुष्यों के बारे में। सब मनुष्यों के वो पल होते हैं, क्षण, कि जब हम ध्यान देते हैं अपने हृदय को और गलत निर्णय लेते हैं। क्योंकि हृदय जो महसूस करता है, संवेदनाएं कि जो हमारे अंदर है, परमेश्वर ने हमें दिया हृदय की आत्मा, ये आत्मा है,
वास्तव में महसूस करने के लिए कि जो वो महसूस करते हैं, ताकि हम भी महसूस कर सकें जो परमेश्वर महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर जब पिता या माता पिता महसूस करते हैं दर्द बच्चों के कारण, तो माता पिता समझते हैं कि क्या है माता होना, पिता होना। बल्कि परमेश्वर इस सीरीज में कि जो हम चला रहे हैं इस वक्त यूनिवर्स पर, लव इन रूइंस, कैसे है नाम, क्या नाम, लव इन रूइंस। जी हाँ, लव इन रूइंस। अच्छा है, लाभ है कि आप इसे देखें शुरुआत से। लाभ है कि आप सीखोगे, सीखोगे क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर एक नबी को, अपने सेवक को अलग किया उसने, एक अपने सेवक को कि जो सिंगल था, शादी करने के लिए, एक की वो वेश्या से शादी करे, एक औरत जो अपने शरीर को बेचती थी। और दूसरे नबियों को लगा कि ये गलत है, और उन्हें लगता था कि होशिया वो मूर्ख है, मगर परमेश्वर ने से कहा है ऐसे करने के लिए। और लाभ है कि आप ना केवल पढ़े नबी होशे की, मगर देखें इस सीरीज को भी आप बहुत अधिक सीखो। जो नबी होशिया का, जी, जो 2 या 3 पेज हैं, 4 पेज ऐसा कुछ है, छोटी सी पुस्तक, मगर अच्छा है कि आप देखें उसे। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर ने हमें दिया है हृदय, मगर यह हृदय धोखा देने वाला है। परमेश्वर ने धोखा देने वाला मन नहीं दिया, मगर जो उसने दिया हमें शुद्ध साफ, परंतु प्रवृत्ति मानवीय वो भ्रष्ट जो है वो हुई जब आदम और हव्वा ने वो परीक्षा में विफल हुए, जो उन्होंने जीवन के वृक्ष के फल को खाया। तो परमेश्वर कहते हैं मैं प्रभु मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं। हमने इसके बारे में बात की, यह है मन को खोजने की बात, कि मैं देखता हूं, मैं जानता हूं हृदय को, उसकी मिनिमम डिटेल को मैं जानता हूं और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं, उसके कामों का फल, उसके चाल चलन का। क्योंकि हम महसूस करते हैं, मगर हमारे पास दिमाग है कि जो सोचता है, जो तोलता है। हम महसूस करते हैं अपने हृदय में, आत्मा, मगर हमारे पास है बुद्धि की जो तोलती है, सोचती है, जो आकलन करती है, कि जो देखती है। और यहाँ है कि हमें निर्णय लेने की जरूरत है। हम निर्णय नहीं ले सकते हृदय के द्वारा, क्योंकि यदि नहीं तो हम ठोकर खाएंगे। जब किसी ने कहा किसी दूसरे व्यक्ति को, हाँ उसके पास हृदय नहीं है, बेहतर है हृदय ना हो, क्योंकि हृदय धोखेबाज है, कपटी है एक व्यक्ति के अंदर। बहुत बार एक व्यक्ति, उसे निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है कि हृदय के खिलाफ है, धन्यवाद परमेश्वर, और यदि वो हृदय का अनुसरण करते हैं तो वे अपने आप को चोट पहुंचाएंगे, अपने आप को दोषी ठहराएंगे। तो परमेश्वर 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 मेरे प्रिय दोस्त, वो अनुमति देते हैं कि उसकी संतान वो शैतान के द्वारा लेकर जाया जाए ऊंचे पर्वत पर। शैतान उसे लेकर गया यीशु को ऊंचे पर्वत पर। शैतान था जो लेकर गए, पवित्र आत्मा नहीं। मगर पवित्र आत्मा यीशु को रेगिस्तान तक लेकर गए, मगर वहां रेगिस्तान में एक पल भर में, क्षण भर में शैतान ने उसे लिया और ऊंचे पर्वत पर लेकर गया और दिखाया, एक पल भर में, एक क्षण भर में संसार के वैभव को दिखाया। और ये होता है
ये हुआ उड़ाऊ पुत्र के साथ भी कि भटका वो पुत्र वो सोच रहा होगा इसके बारे में कि यदि मेरे पास पैसे हों, दूर हों, मैं अपनी अनुसार में जिंदगी जीऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये मैं इधर उधर जो चाहे करूंगा, करना चाहता हूँ करूंगा। और यही उसके साथ हुआ। और परमेश्वर ने अनुमति दिया कि उसकी परीक्षा हो। जानते हो क्यों? ताकि वो अपने आप को जान सके। परमेश्वर जानते थे कि वह वहां जाकर पश्चाताप करेगा, वह पछताएगा और घर को वापिस लौटेगा। वो पिता के सामने अपने आप को गिराएगा, उसके पैरों में क्षमा मांगेगा। परमेश्वर जानते हैं, वो जानते थे उस उड़ाऊ पुत्र को भी, और जैसे जानते थे दूसरे पुत्र को कि जो नहीं निकला, जिसने विद्रोह नहीं किया पिता के खिलाफ, वो जानते थे दोनों को। परंतु देखिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि यह पुत्र कि जो विद्रोही हुआ, कि जिसने वो किया जो नहीं करना चाहिए था, वो यह चाहते थे कि जिसके पास वो विनम्र हृदय, हृदय धोखेबाज कपटी, परंतु जिनके पास है हृदय विनम्रता भरा, जानने के लिए, मानने के लिए कि गलती दूसरों की नहीं है। क्योंकि धोखेबाज हृदय यह करता है, वो केवल लोगों को लेकर नहीं जाता भ्रष्ट होने के लिए, यहाँ तक कि दूसरों को भी वो भ्रष्ट करता है। वह वो बीमार है, रोगी होता है, वो लेकर जाता है दूसरों को भटकाने की ओर भी। परंतु परंतु जब वह विनम्र है, वो जानते हैं कि गलती चर्च की, बिशप की नहीं है, पास्टर की नहीं है, एबीसी की गलती उनकी है। उन्होंने गलती की, उन्होंने कान दिए उस आवाज को जो शैतान के है, और चाहते थे एक पल भर में वो चाहते थे उसे चखना। यदि मेरे पास ये हो, केवल उसने सोचा, उसके पास वो अवसर था। शैतान ने उसके लिए निर्णय लिया, उसे लेकर गया उस निर्णय की ओर। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? ना पहले ही जज करें। हम सब हम एक पल भर में हम इस परिस्थिति में लेकर जाए जाते। हाँ, यदि ये हो जाए, स्पष्ट है कि यह हुआ मेरे साथ, ये हुआ सब दूसरों के साथ। अब वे कि जिनके बारे में परमेश्वर जानते हैं कौन है, परमेश्वर जानते थे और जानते हैं कि वे विनम्र हैं, ये बचाए जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है वहां, धन्य, पहाड़ी के उपदेश में, धन्य है वे जो मन के दीन है। यहां यहां दिमाग में, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे, वे आशीष ग्रहण करेंगे, वे धन्य होंगे। सब इस प्रकार नहीं है, तो हम सब होकर गुजरते हैं इस आग की परीक्षा से। हम सब, यदि यीशु होकर गुजरे तो कल्पना कीजिए दूसरे मनुष्य सब। तो परमेश्वर देखते हैं साबित करने के लिए, अपने लिए नहीं मगर हमारे लिए। मगर वो जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, वो सब चीजों को जानते हैं। परंतु हम प्रत्येक हम जान सके अपने खुद को। आप भी अपने खुद को जानते होंगे, तो अपने हृदय पर भरोसा ना करें, ना सोचें मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। ना करेंगे, ना इस प्रकार सोचें। हर एक दिन मैं ये प्रार्थना करता हूं कि जो है पिता की प्रार्थना, और पिता की प्रार्थना की जो प्रार्थना है पूर्ण, परफेक्ट, उसमें कहा है, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा
पूरी हो। प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खाना इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और हमें परीक्षा में न ला, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अपराध, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूं। क्यों? सुरक्षित रखने के लिए, मेरी आत्मा को, मेरे मोक्ष को। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? सुरक्षा के लिए मैं सवेरे प्रार्थना करता हूँ, रात को यही हमेशा प्रार्थना करता हूँ, और बहुत बार दूसरे समय भी दिन के दौरान, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं भरोसा नहीं कर सकता मेरे हृदय पर। मैं नहीं भरोसा करता, नहीं कर सकता। मुझे बचा कर रखें, ये करें मेरे प्रिय दोस्त, ताकि आप सुरक्षित रख सकें कि आपके पास आपका मोक्ष हो, प्रतिदिन, 24 दिन, हर रोज। ना सोचें इस प्रकार कि हाँ अब मेरे पास पवित्र आत्मा है, मैं अपने अनुसार रह सकता हूँ। ना ना सोचें, क्योंकि यही सोचा उसने, उड़ाऊ पुत्र ने, हाँ मैं अपनी चीजों को लूंगा, पिता से दूर जाऊंगा, अपने अनुसार जीऊंगा। समझ में आया कि यह वचन जो यीशु ने हमें सिखाया है, कि वो व्यक्ति जिनके पास संतान है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बोलता है मेरे बारे में, आपके बारे में, हम प्रत्येक के बारे में जो बोलता है। और आप देखते हो कि ये हर एक के लिए, दो पुत्र उस व्यक्ति के, एक बचाया गया, दूसरा, समझ में आया? ना दूसरों को दोष दें अपनी कमियों के कारण, किसी पर दोष ना लगाएं। विनम्र हूं और जाने कि कमी आपके अंदर है, आपके हृदय में। हाँ मगर सुना, ए बी सी का कोई प्रश्न नहीं। हाँ मगर अन्याय मेरे साथ हुआ ना, दूसरों की गलतियों पर दोष लगाएं, अपनी गलती को माने। जब एक व्यक्ति विनम्र होता है, वो जानते हैं गलती मेरी है, मेरे परमेश्वर मुझे क्षमा करे, मैं विफल हुआ एक दिए गए पल में, या एक क्षण में मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा, मैं मुझे ये लगता था, मुझे वो लगता था, और मैं गिरा मेरी गलती में, मेरी गलती में, मुझे क्षमा करें। केवल प्रभु आप मुझे बचा सकते हैं। यही है मेरे प्रिय दोस्त। इसके बारे में और अधिक हम बात करेंगे कल। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मैंने सहायता की, आपकी सहायता हुई, कि पवित्र आत्मा ने आपकी समझदारी को खोला हो, ताकि आप देख सकें, तोल सकें, आकलन कर सकें अपनी विनम्रता का, मान सकें कि एक पल भर के क्षण के लिए, कि कोई भी हम वो अधीन है गिरने के, कि परमेश्वर हमें बचाए गिरने से, परीक्षा में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।